भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान के लीला चरित्रों का गायन करते हुए यदि हम जीवन व्यतीत करें और शरीर को एक यात्रा की केवल गाड़ी समझे। देखो, पहले ये शरीर आपका नहीं था, ये शरीर बाद में भी आपका नहीं रहेगा। पक्का पता है ना कि इस पिंजड़े से निकलना होगा, तो ये रूप आपका नहीं है। ये कुछ दिन के लिए आपको गाड़ी मिली, जैसे सरकारी गाड़ी बंगला मिलते हैं ना, ऐसे गाड़ी मिली, और ये अध्यात्म की गाड़ी है। इससे आप अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करके भगवान नारायण के स्वरूप को प्राप्त हो सकते हैं। आप इसे गंदा आचरण करके भूत प्रेत बन सकते हैं, नाली के कीड़ा बन सकते हैं, आप नरक जा सकते हैं, जो चाहें। ये बहुत बढ़िया है, मनुष्य शरीर ऐसा है, इससे जो चाहो आप प्राप्त कर सकते हो। और कोई चाह ना करो तो जीवन मुक्त हो जाओ, कोई चाहना हो तो जीवन मुक्त हो जाए। भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करो तो उससे तुम्हारा अंतःकरण पवित्र होगा, मन पवित्र होगा। शरीर से सेवा करो, तुम्हारा शरीर पवित्र होगा। जब हम सत्संग सुनते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, तो बुद्धि पवित्र होती है, उसके पवित्र विचार होते हैं, तो बुद्धि हमारी फिर त्रिगुणातीत होती है। जब हम भगवान से जुड़े रहते हैं ना, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है, तो निवसस्य मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। भगवान कह रहे यदि जो साधक अपना मन बुद्धि मेरे में लगा देता है तो मेरे में ही वास करता है। भगवान में स्थित रहना त्रिगुणातीत, और जगत में स्थित रहना ये त्रिगुण के अंदर हो जाता है। जब जगत में स्थित रहना हो पड़ता है, क्योंकि कर्म हमारे, तो उसमें भगवान को भावना करो ना, कर्म क्षेत्र, तो भगवान की पूजा मानो ना, भगवान से जुड़े रहना है ना। जैसे मान लो हम आपसे बात कर रहे हैं, तो मेरे भगवान आपके रूप में आपके अंदर बैठे हैं, वो मेरे से बात कर रहे हैं। महाराज जी, भाग्य भी तो बोलते हैं कि भाग्य पूरा आपके रचित है, कि भाग्य ही सब कुछ होगा। अगर भाग्य के अनुसार मनुष्य शरीर चलता है तो गधे में मनुष्य में अंतर क्या? नहीं, हम नए भाग्य की रचना करने की सामर्थ्य लेकर के आए हैं। हमारे भाग्य में भगवत प्राप्ति नहीं लिखी, हमारे भाग्य में उन्नति नहीं लिखी। अब हम तपस्या करेंगे, भजन करेंगे, संयम करेंगे, अपने भाग्य को बदल कर नए भाग्य की रचना करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। हम भगवान के अंश, सच्चिदानंद अंश, जान अपने को, जागृत हो। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। अरे जहां कदम रख दे, भगवान पर विश्वास करके लंका में रावण की सभा में अंगद ने कदम रख दिया कि बार बार मेरे प्रभु को मनुष्य कहता है, हो वीर तेरे सभा में कोई मेरा पैर उठा दे, हिला नहीं पाया। भगवान का अंश है अंगद जी, हम तुम भी भगवान का अंश है। भाग्य के अनुसार चलने वाले नहीं हैं, भाग्य को रौंदने वाले हम हैं। भाग्य को रौंद आया तो भाग्य, देख रहे हो भाग्य क्या कर पा रहा है? भगवान का बल, भगवान का आश्रय, तो भाग्य क्या करेगा? भाग्य क्या करेगा? हमारे शरीर को नष्ट कर दो, भाग्य क्या करेगा? हम अविनाशी दूसरा शरीर धारण करके फिर भजन करेंगे, भगवान की प्राप्ति करेंगे। तू अपने को समझ, भाग्य के अधीन होके नहीं बैठना। नाम जप कर पहले खूब डट के, और ये विचार कर कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। जिधर कदम रखेगा उधर विजय ही विजय होगी। अभी अहंकार से तो हार ही हार होगी प्यारे। एक छोटा सा क्वेश्चन जी, सिर्फ नाम जप और आपका एकांतिक और वो सत्संग सुनता हूँ, उससे मेरा कल्याण हो सकता है? परम कल्याण, परम कल्याण। सिर्फ कुछ नहीं करना भी नहीं है। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि सिर्फ नाम जप में आ जाए, नहीं तो प्रपंच में फैलावा रहता है, ये साधन वो साधन, ये कर लिया वो कर। अगर सिर्फ नाम जप है तो हमारे वचन याद कर लो, अवश्य 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 भगवत प्राप्ति होगी, अवश्य। ये हमारा अनुभव है और ये महापुरुषों का अनुभव है, इसमें कोई संशय नहीं है। समेटना बहुत कठिन होता है, नाम जप में आना बहुत कठिन होता है। मन फैलाव करता है, ये भी पाठ कर ले, वहां भी दर्शन कर ले, ये दान कर ले, वो पुण्य सब छोड़ो। नाम जपता हूँ बस, सत्संग सुनता हूँ बस, एक भी मिस नहीं करता। तो हम आपको शास्त्रीय प्रमाण दे रहे हैं। हमारे यहाँ बड़े रसिक महापुरुष हैं ध्रुवदास जी, उन्होंने कहा साधन को हरि भजन है, कह सत्संग सहाय। दो ही बात कही, साधन को भगवत प्राप्ति में, साधन को हरि भजन है नाम जप, और सहायता हरि भजन की, कहे सत्संग सहाय। और दो ही बातें आप कर, पक्की भगवत प्राप्ति, इसमें संशय नहीं है।